अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स, मैं हूं सकलैन और आप देख रहे हैं कोडिंग चैट रूम। वेलकम है आपका आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है वर्डप्रेस हैकिंग के ऊपर। भाई ने पिछली वीडियो पे कमेंट किया था कि भाई वर्डप्रेस हैकिंग पे वीडियो लेके आओ। इससे पहले भी भाई ने काफ़ी दफ़ा वर्डप्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं, तो आज फाइनली हम वीडियो लेके आ चुके हैं वर्डप्रेस हैकिंग के ऊपर। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। मगर उससे पहले चैनल पे न्यू हैं तो यार सब्सक्राइब लाजमी किया करें, ये आपकी सपोर्ट होती है, प्यार होता है। इसके बाद वीडियो को लाइक किया करें और शेयर लाजमी किया करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिरकार वर्डप्रेस है क्या। तो वर्डप्रेस सीएमएस मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। और वर्डप्रेस पे और इंटरनेट पे 43% से ज़्यादा वेबसाइट्स मौजूद हैं वर्डप्रेस से बनी हुई। अब वेबसाइट बनती हैं एक तो कोडिंग से, एक होते हैं वर्डप्रेस से, ठीक है। वर्डप्रेस से आपको बहुत आसानी से आप वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है, आपको कोई कोडिंग नहीं करनी पड़ती। बट जो वर्डप्रेस की वेबसाइट्स होती हैं ये सिक्योर नहीं होती उस लेवल की जिस तरह की कोडिंग से बनी हुई वेबसाइट सिक्योर होती हैं, क्योंकि वर्डप्रेस में आप यूज़ करते हैं प्लगइन्स थीम्स, और प्लगइन्स और थीम्स में वल्नरेबिलिटी पाई जाती है। तो वही वल्नरेबिलिटी को यूज़ करते हुए हैकर्स वर्डप्रेस की वेबसाइट्स को आसानी के साथ हैक कर पाते हैं, ठीक है। तो देखो इंटरनेट पे ना 529 मिलियन वेबसाइट्स मौजूद हैं जो बनाई गई हैं वर्डप्रेस के ज़रिए, और जबकि टोटल तादाद है 1.1 मिलियन। मतलब क्या, अराउंड अबाउट टू हाफ 43.5% इतनी वेबसाइट्स। अब इसका मतलब क्या कि इतने हैकर जो हैं 43.5% वेबसाइट्स को ईजिली वल्नरेबल बना सकते हैं, क्योंकि ये वर्डप्रेस से बनी हुई वेबसाइट्स, अगर आप कहें क्या मुश्किल है इनको हैक करना, तो इनको हैक करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इनमें उस लेवल की सिक्योरिटी नहीं होती कि किसी सीनियर हैकर को ये रोक सकें वर्डप्रेस की वेबसाइट को हैक करने में। ओके, ये थे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन। और सबसे अब बिना टाइम वेस्ट किए आपको मैं सीधा प्रैक्टिकल की तरफ ही लेके जाऊंगा। मगर उससे पहले हम एक टूल यूज़ करेंगे WP स्कैन, और WP स्कैन पहले से इंस्टॉल होता है काली लिनक्स के अंदर। अगर आपके पास ये इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको सिंपली इंस्टॉल कर सकते हैं, sudo apt install w स्कैन। ओके, sudo apt install, इधर आप लिख देंगे WP स्कैन। इसके बाद आपका ये टूल ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाएगा, बट ये पहले से काली लिनक्स के अंदर इंस्टॉल होता है। तो सबसे पहले हम करने क्या वाले हैं, पहले मैं आपको सेटअप करवाऊंगा। और मैंने वेबसाइट क्रिएट की है, ये देखो इतनी बढ़िया नहीं है मुझे पता है, बट इसके अंदर इसको बनाया है कि ताकि हम टेस्ट कर सकें, क्योंकि किसी की वेबसाइट पे टेस्ट करना बगैर, जब तक आपके पास रिटर्न जो है परमिशन मौजूद नहीं है कि आप हमारी वेबसाइट को टेस्ट करो, तब तक आप टेस्ट नहीं कर सकते। ओके, तो हम इस पे टेस्ट करेंगे और मैं आपको भी बताऊंगा कि आप किस तरह किसी भी वेबसाइट को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और वर्डप्रेस की सबसे पहले हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, फिर उसके बाद प्लगइन्स और थीम्स को और वगैरह वगैरह। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। ओके, तो हमें चीज़ें क्या चाहिए, हमें एक चीज़ चाहिए जैम्प। ओके, इसके बाद हमें चाहिए वर्डप्रेस। बस यही दो चीज़ें हमें चाहिए, ठीक है, आज की इस जो एथिकल वे में रहकर आज का जो स्कैन परफॉर्म करने के लिए। जैम को मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में इंस्टॉल करवाया, बट अगर आप फिर न्यू हैं तो आपको बता दे तो आपने किस तरह इंस्टॉल करना है। अब यहाँ पे लिखेंगे जैम्प डाउनलोड। ओके, और इस वेबसाइट पहली पे चले जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इसके बाद इधर ये 5 सेकंड्स के बाद जो है आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने डाउनलोड करना है वर्डप्रेस को। ओके, वर्डप्रेस डाउनलोड, ये पहले पहले वेबसाइट आ गई, आप इस पर विजिट करेंगे तो इधर आप इसको 6.8.1 जो करंटली वेरिएंट यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपकी डाउनलोड हो जाएगी। ओके, जब ये डाउनलोड हो जाएगी इसके बाद आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे अपने जैम्प वाले फोल्डर के अंदर, htdocs के अंदर। ओके, जैम्प और htdocs के अंदर आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो इस तरह का होगा ये वर्डप्रेस। और अंदर आप ये चेक लाजमी करिएगा कि ये जो फाइल्स हैं पड़ी, ये फाइल्स अंदर हों, ये 3 फोल्डर जो बाकी ये वाली फाइल्स, ये आप इधर से मैच भी कर सकते हैं। ओके, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद जो आपने इंस्टॉल करना है वो होना है पड़े इसके वर्डप्रेस के प्लगइन्स। ओके, प्लगइन्स डाउनलोड। ओके, इस वेबसाइट पे आप जाएंगे और प्लगइन आपने वही डाउनलोड करना है जो मैं आपको कहूँगा, ठीक है। प्लगइन का नाम है WP फाइल मैनेजर। ओके, इसके बाद यहाँ पे सर्च करेंगे इसको आप, और ये इस लोड कर रहा है, और यही पहला पहला आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। ओके, आप इसको यहाँ पे सिंपली डाउनलोड कर लेंगे, आपकी जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने इसके बाद थीम को डाउनलोड करना है। ये थीम आप जो थीम के लिए ना आपको ना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ठीक है। यहाँ से आप जो थीम है आपको फ्री में मिल जाएंगे। ओके, मैंने जो यूज़ किया है मैंने ये वाला यूज़ किया है, ठीक है। आप जो भी आपको अच्छा लगता है इनमें से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद ये वाला भी है, ठीक है, 2023।
उसके बाद आपने क्या करना है, अपना जो है जैम्प का सर्वर स्टार्ट करना है, ठीक है। और ये मेरे ऑलरेडी स्टार्ट है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट वर्डप्रेस और WP एड login.php। ओके, ये एडमिन भी आप जब लॉगिन करेंगे, ठीक है, आप सेटअप के दौरान जब पहली दफ़ा आप रन करेंगे ना, तो तब आपका वो सारा सेटअप मांगेगा, ठीक है, और पासवर्ड वगैरह और यूज़र नेम और पासवर्ड उसको आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखेंगे। ओके, उसके बाद जो आपके पास इस तरह का इंटरफेस होगा। ओके, इंटरफेस होने के बाद आपने करना कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपने एक पहले नंबर पे तो आपने एक छोटी सी पोस्ट क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ से प्लगइन ऐड करना है, ठीक है, प्लगइन और ऐड प्लगइन यहाँ से, ठीक है। ये देखो ऐड प्लगइन का ऑप्शन खड़ा है। और इसके बाद यहाँ सिंपली आप अपलोड करेंगे प्लगइन को, ठीक है, जहाँ पे आपने इसको डाउनलोड किया होगा। इसके बाद सेम इसी तरह ये देखो मेरा ये अपलोडेड है। इसके बाद सेम इसी तरह आप चलेंगे पेरेंट्स पे, थीम्स पे, और इसके बाद थीम को भी यहाँ पे ऐड थीम, ये देखो मैंने इसको पहले से ऐड किया हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे अपलोड थीम, और उसी तरह अपना यहाँ पे थीम ऐड कर लेंगे। वो जिप फाइल ही आप ऐड करेंगे, वो दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं जिस तरह आप चाहें। कस्टमाइज़ करने के बाद जो आपकी साइट है URL पे आपके पे लाइव हो जाएगी। ओके, इसके बाद अब आ रही आगे कालिनेक्स की, इसको प्रैक्टिकली स्कैन करके हम देखते हैं इसको क्या वल्नरेबिलिटीज़ मौजूद हैं इसके अंदर। तो ठीक है, ये था हमारा सेटअप, जो हमने जितना सेटअप करना था वो हमने कर लिया। अब हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। तो मैं चलता हूँ अपनी काली मशीन में, और यहाँ पे हम जिस टूल का यूज़ करेंगे वो होता है WP स्कैन। ओके, आप इसको खाली लिख इंटर करें, और ये है कुछ इसके ऑप्शंस। अगर आपको इस टूल के बारे में नहीं पता तो आप इसकी हेल्प ले सकते हैं, हाइफन हेल्प के ज़रिए हर चीज़ क्लियरली मेंशन की गई है। ओके, तो ये देखो हाइफन URL लिख के आप टारगेट का URL देंगे। मैटर नहीं करता वो सेम नेटवर्क पे है या नहीं है। अगर आप कोई वेबसाइट है वर्डप्रेस से बनी हुई है, आपके पास परमिशन है उसको स्कैन करने की, तो आप सिंपली उसको आगे हाइफन URL के बाद उसकी डोमेन नेम दे देंगे। ओके, वो स्कैन कर देगा। इसके बाद जो सबसे मशहूर और इंपॉर्टेंट ऑप्शन होते हैं वो होता है VPAPP। मतलब क्या, वी का मतलब जहाँ पे भी आएगा वो होगा वल्नरेबल, और P से होता है प्लगइन्स, इस तरह T से होता है थीम्स। आप इनको सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और हर चीज़ उन्होंने सही तरीके से मेंशन की गई है। इसको मैं करता हूँ क्लियर। तो अब हम ना स्कैनिंग स्टार्ट करते हैं अपने जो टारगेट है उसके ऊपर। ओके, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, हाइफन URL और HTTP, ओके, :/। अब हमें देखो वो है हमारे जो होस्ट मशीन है उसके लोकल होस्ट पे रन, तो इसलिए हमें यहाँ पे अपनी होस्ट जो मशीन है उसका IP एड्रेस देना होगा, क्योंकि वो किसी डोमेन पे नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ IP कॉन्फ़िग, और इसको मैं करता हूँ कॉपी, Ctrl+Shift+V, और // यहाँ पे मैं लिखूँगा वर्डप्रेस, WORDPRESS। ओके, इसके बाद क्या करूँगा -E और आगे यूज़र नेम फाइंड करने के लिए, ताकि हम ब्रूट फोर्स कर सकें। मैंने किया इंटर, ओ CR मिस्टेक, इसी को मैं करता हूँ कॉपी, Ctrl+Shift+C। ओके, और इधर मैं लिख देता हूँ -E और U। ओके, ये थी अब करेक्ट कमांड। तो अब इसने स्कैन करना स्टार्ट कर दिया है। ओके, स्कैन कब स्टार्ट किया था, और ये इसने अपना टारगेट भी सेट कर लिया कि ये हमारा टारगेट है। यहाँ पे कुछ टाइम ले सकता है, और ये देखो इसने रिज़ल्ट जो हैं देना शुरू कर दिए हैं। तो ये देखो जो हमारी फाइनल रिपोर्ट है वो तैयार हो चुकी है। तो इस रिपोर्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये कुछ हेडर्स हैं, यहाँ पे आपको वेरिएंट मिलेगा, अपाचे का वेरिएंट कौन सा है और PHP का वेरिएंट कौन सा है, जो कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में शुमार होता है। इसके बाद कुछ वल्नरेबिलिटीज़ पाई गई, जिसके बाद इन्होंने हमें ये कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए URL दे दिए गए। ओके, और इसके बाद हम नीचे चलते हैं और स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। इसने अभी जो थीम है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया, और ना ही किसी प्लगइन को डिटेक्ट कर पाया, बट जो हमारा जो मेन टारगेट था यूज़र नेम, वो इसने डिटेक्ट कर लिया, वो ये सक्लैन। ओके, इसने इसको डिटेक्ट कर लिया। इसके बाद इस URL पे भी आपको जेसन की सूरत में इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। और इसके बाद जो है वर्डप्रेस का जो वर्जन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसने वो भी डिटेक्ट कर ली, और हमने यही डाउनलोड किया था, और ये देखो यही है इसका वर्जन। ओके, अब ना देखो, अब हमारे पास यूज़र नेम आ चुका है। अगर हम इसको ना ब्रूट फोर्स करना चाहें, मैं उसी कमांड को इधर लिखता हूँ। ओके, अगर हम इसको ना ब्रूट फोर्स करना चाहें, आप यहाँ पे लिखेंगे -U। अब यूज़र नेम हमारे पास क्या है, सक्लैन। ओके, SAQLAIN, ठीक है। अब इसके बाद आप लिखेंगे -P। इसके बाद जो है आपकी जो पासवर्ड की जो लिस्ट है आप उसका यहाँ पे पाथ दे देंगे। ओके, तो ना ये इसको ना ब्रूट फोर्सिंग स्टार्ट कर देगा।
बट हम ब्रूट फोर्सिंग नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम ना इसको थोड़ा सा ना अब थीम्स और प्लगइन्स को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके, हाइफन ये यहाँ पे मैं पहले लिखता हूँ सिर्फ थीम के लिए, ठीक है, टी, कि मुझे भाई थीम चाहिए, सिर्फ थीम को स्कैन करो। अब ये स्कैन रन करेगा सिर्फ थीम्स के लिए। बट ये फिर कह रहा हूँ कि यार ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी साइट पे ट्राई मत करना, क्योंकि ये WP स्कैन जो ओपन सोर्स है, ये हर चीज़ को स्कैन कर देता है जो वर्डप्रेस पे बनी हुई वेबसाइट है, सिर्फ उसी को। और फाइनली जो है हमारी जो स्कैन की जो फाइनल रिपोर्ट है वो आ चुकी है। अब इस रिपोर्ट को समराइज़ करते हैं, ठीक है। क्या इसने स्कैन किया, ये देखो 2023 और इसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप इन URL पे जाके इसको देख भी सकते हैं। ओके, और इसके अलावा मतलब क्या किसने जो थीम्स इसको डिटेक्ट कर लिया, और जो हमारा मेन थीम था जो मैंने डाउनलोड किया था, एक्स्ट्रा आपको दिखाया भी था, ये देखो इसने इसको भी डिटेक्ट कर लिया। और ये इसकी सारी जो लोकेशन इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी आपको इन URLs पे जाके देखने को मिल जाएगी। ओके, और ठीक है, इसके बाद जो है एक और मेन चीज़ इसने यहाँ पे स्कैन किया अपलोड्स वाला। अब देखो अपलोड्स के अंदर ना कुछ बैकअप फाइल्स भी हो सकती हैं और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इंपॉर्टेंट, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। ओके, Ctrl+Shift+C से कॉपी होगा। इसको अब मैं यहाँ पे ना फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ठीक है, मतलब क्या वल्नरेबिलिटी मौजूद है इसके अंदर, जो इसने हमें ये चीज़ें एक्सेस दे दिया, इन चीज़ों का डिटेक्ट कर ली, और यही था हमारे प्लगइन का नाम। इसी तरह ना अगर हम प्लगइन को स्कैन करना चाहते हैं, ठीक है, अपने प्लगइन कौन सा यूज़ किया गया है, तो सिंपल है, बिल्कुल उसी तरह हम लिखेंगे, बट ना जिस तरह हमने टी लिखा था इस जगह पे हम पी लिखते हैं, तो ये प्लगइन को भी स्कैन कर लेगा। ओके, तो ये होती है दोस्तों वर्डप्रेस हैकिंग। वर्डप्रेस हैकिंग देखो, अभी इन्हीं इन्फॉर्मेशन को लेके हैकर नेक्स्ट स्टेप अपना चूज़ करता है कि उसमें अगर लॉगिन पेज है तो उसको वो ब्रूट फोर्स करेगा। और इसी तरह थीम्स हैं, थीम में अगर अब देखो वल्नरेबिलिटी मौजूद थी तो हम इस पेज पे एक्सेस इसको कर सकें, अगर इसमें वल्नरेबिलिटी मौजूद ना होती तो ये पेज हमें कभी भी एक्सेस ना होता इस URL के ऊपर। ओके, इसी तरह फिर वो अब देखो वल्नरेबिलिटी इसके अंदर आई कहाँ से, वल्नरेबिलिटी इसके अंदर आई जो हमने प्लगइन यूज़ किया, जो हमने थीम यूज़ किया। इसलिए जो वर्डप्रेस की वेबसाइट्स होती हैं वो आसानी से हैक हो जाती हैं, क्योंकि उनके जो प्लगइन्स हैं और जो थीम्स उनके अंदर वल्नरेबिलिटी पाई जाती है। तो सिक्योरिटी मेजर के लिए मैं आपको यही कहूँगा, आपने अगर वेब डेवलपमेंट करनी है, वर्डप्रेस सीखने की बजाय आप फोकस करें कोडिंग के जरिए सीखने के लिए। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे कि React.js आ चुकी है मार्केट के अंदर, वो काफ़ी सिक्योर है, काफ़ी हद तक उसका यूज़ लें। और ये भी मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप वर्डप्रेस को बिल्कुल ही छोड़ दें। आपको मैं दिखाया 43.5% वेबसाइट मौजूद है, तो जो आप प्लगइन यूज़ कर रहे हैं और जो आप थीम यूज़ कर रहे हैं वो सोच समझ के यूज़ करें, वो वल्लन ना हो। ओके, तो ये था दोस्तों आज का ट्यूटोरियल। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और चैनल को यार सब्सक्राइब लाजमी करना है, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है। और अगर आप कोई और स्पेसिफिक टॉपिक चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करेंगे। और अगर किसी भाई का इसके रिलेटेड और कोई डीप डाइव जाने का इरादा है या उसके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो मुझ पर इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकता है। चाहे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और या जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हो मेरे व्हाट्सएप चैनल का भी है, तो आप उनमें भी ज्वाइन लाजमी हो जाया करें, ठीक है। तो मैं था सकलैन और आप देख रहे थे कोडिंग चैट रूम। ट्यूटोरियल था वर्डप्रेस हैकिंग के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।